हम रीड कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, खतरे में आ जा रही है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देखो क्या बताया गया है, ऑलरेडी हमको पता है और हम लोग ने 9th-10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। ईवीएस जैसे जो सब्जेक्ट है उसमें ये कवर अप होता है। तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू पीपल नो। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट benefits business from many angles such as creating awareness among customer। तो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर कस्टमर में ऑटोमेटिकली आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, एम्प्लॉय में करते हो और कॉस्ट बचता है आपका। ठीक है, जो गवर्नमेंट का लॉस होता है इसकी वजह से अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो तो गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। जैसे ऑलरेडी अभी अगर आप वाटर का ट्रीटमेंट करके, जो केमिकल वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट करके आप रिवर में छोड़ते हो तो गवर्नमेंट को फिर उसकी साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना पैसा किसका बच जाएगा, गवर्नमेंट का बच जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा है उससे बचा जा सकता है। द नंबर ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स आर अवेलेबल एंड दे आर कॉमनली समराइज्ड एज टू सो कॉल्ड 4R। तो 4Rs क्या है, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। तो ये 4R है। wherever possible waste reduction is preferable option। तो जहां तक हो सके सबसे पहले आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, आपको एफिशिएंट बनना है, कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा काम करना है आपको, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिसोर्सेस का यूज होता है आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो कार, व्हीकल ये सब बनता है तो उसको भी कैसा बनाया जाता है, फ्यूल एफिशिएंट। फ्यूल एफिशिएंट मतलब कम पेट्रोल डीजल में, कम फ्यूल में वो ज्यादा डिस्टेंस तक जानी चाहिए, ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें क्या हो, रिडक्शन हो रिसोर्सेस का। ठीक है, तो रिसोर्सेस को हमको बहुत ही कम यूज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो ये एक रिडक्शन का पॉइंट हो गया। इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड देन एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रीयूज इट। अगर फिर भी आपके रिड्यूस करने की वजह से भी वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वेस्ट निकल रहा है, तो आप उसको क्या करो, रीयूज करो, मतलब ऐसे तरीके निकालो कि आप उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिड्यूस एंड रीयूज। नेक्स्ट इज recycling। Recycling is the third option। Recycling should only be considered for waste which cannot be reduced। मतलब ऐसे वेस्ट जो रिड्यूस नहीं किए जा सकते, रीयूज नहीं किया जा सकते, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। मतलब रिसाइकलिंग का मतलब क्या हो जाता है, उसको मॉडिफाई करके आपको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखो आपने बहुत बार प्रोजेक्ट किया होगा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसा आपने प्रोजेक्ट वगैरह कभी किया होगा तो आपको मालूम है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रिसाइकलिंग हो गया। और फाइनली क्या आता है, इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैनॉट बी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ऐसा भी स्थिति आ जाता है जहां पर आप न तो उसको रिड्यूस कर पा रहे हो, न रीयूज कर पा रहे हो, न रिसाइकल कर पा रहे हो, तो एकदम लास्ट स्टेज में आप उसको क्या करोगे, उससे अगर कोई एनर्जी आप निकाल सको, ठीक है ना, उस मटेरियल से, तो वो बेटर पोजीशन होता है। जैसे मैंने आपको एक बार बात किया था नितिन गडकरी, उनका एक स्पीच आता है जहां पर वो नागपुर जैसे इलाके में वो क्या कर रहे हैं, मीथेनॉल और इथेनॉल, ये जो फ्यूल होता है उसको क्रिएट कर रहे हैं, किससे, हेयर से। ठीक है, तो लोगों का जो हेयर है वो वहां पर सप्लाई किया जाता है और उससे इथेनॉल मिथेनॉल बनाते हैं और उससे वो क्या कर रहे हैं, बस चला रहे हैं। तो सोचो जो एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, आपने बेचा है, बहुत अच्छी बात है, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको। हाँ ऐसे बहुत जगह होता है, विलेजेस वगैरह में ऐसे रहते हैं जो ये सब बताते हैं कि आपका जो भी हेयर वगैरह आप सेल कर सकते हो, तो वहां पे आते हैं लोग लेने के लिए। ठीक है, जैसे बालाजी टेम्पल है तो ज्यादातर हेयर रिमूवल वहीं पर होता है बालाजी टेम्पल में, तो वहां पर तो टन्स में
क्या होता है, हेयर वहां से सप्लाई किया जाता है जिससे इथेनॉल मिथेनॉल ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए, 4R। 4R में क्या क्या आ गया, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग और रिकवरी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है। क्विकली हम लोग एक रिवीजन देख लेते हैं। नाउ नो वन विल राइट, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा चैप्टर है, कॉर्पोरेट लेवल पे इसको CSR भी बोलते हैं, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए है, इसलिए इसका नाम दिया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बिजनेस हाउसेस के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्लियर द स्क्रीन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीनिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑल सच ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हर एक वो एक्टिविटी या ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस जो है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड हॉर्न्स एंड रिचार्ड, it was my phone, don't write anything. The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to the economic development while improving and contribute to economic development while improving the quality of life at workforce and their families as well as social community, मतलब इसके अंदर local community and society at large। इसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो गए। डेफिनेशन आप रीड करेंगे तो अब तक जो भी कुछ हमने पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स owner, towards investor, towards consumer, towards employee, towards government, towards community and last में towards environment, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे कौन से पॉइंट है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिंग फेवरेबल पब्लिक इमेज, मतलब इससे क्या होता है, आपका गुडविल बढ़ता है, गुडविल डेवलप होता है। तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो आपका गुडविल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका क्या होगा, एनवायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रेशर फ्रॉम ट्रेड यूनियन, ये हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन का प्रेशर रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो फ्यूचर में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर आपका गुडविल डेवलप होता है और ज्यादातर प्रॉफिट आपके हिस्से में आता है, लोग आपके ही गुड्स को परचेस करते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। जो कंज्यूमर मूवमेंट था, जो ग्राहक क्रांति हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बढ़ने की वजह से आज ग्राहक को सब कुछ पता रहता है, तो आपको क्या करना है, उनको चीट नहीं करना है, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर भी निभाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से कई बार ऐसे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर CSR पॉलिसी देख रहे हैं, तो ये जो CSR पॉलिसी ये एक्ट में डाला गया है। अगर आप कोई कंपनी है तो आपको अपने कंपनी का जो नेटवर्थ रहता है या जो नेट प्रॉफिट रहता है उसका 2% आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए एक्ट बना दिया गया, तो ये कंपलसरी हो गया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या बता दिया है, होल वर्ल्ड बिकम अ मार्केट, पूरा वर्ल्ड मार्केट बन गया। तो आप वो समझाएंगे आपको क्या है,
एक एक करके समझाएंगे, डोंट वरी। तो पूरा वर्ल्ड क्या बन गया, मार्केट बन गया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया, आप एक कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। तो आप कंपटीशन के अंदर हैं, तो आप जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। हर एक कंट्री आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है, हर एक कंट्री चाहती है कि आप हमारे कंट्री में आके क्या करें, बिजनेस करें। बेटर एंड ऑप्टिमम, यहां पर स्पेलिंग एरर है, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम आ जाएगा। बेटर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का आपको सही से इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, बिजनेस क्या है, बिजनेस को लोग ट्रस्ट के हिसाब से देखते हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था उसके अंदर। तो ये ट्रस्टीशिप उनको निभाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम रहते हैं जो किसने क्रिएट किए रहते हैं, बिजनेस ने ही क्रिएट किए रहते हैं, तो उसको सॉल्व भी कौन करेगा, बिजनेस ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी पहले सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता था, बट आज की तारीख में बिजनेस हाउसेस को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जैसा देखते हैं। तो यहाँ पर उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का है। और रोल ऑफ मीडिया, मीडिया मास मीडिया के तौर पर क्या करता है, हर एक चीज को लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। और ऐसे केस में अगर ऐसे केस में अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी से चीट करे, कोई कस्टमर को प्रॉपर प्रोडक्ट ना दे या क्वालिटी में डेट्रोरिएट करे, ठीक है ना, तो ऐसे केस में मीडिया ये खबर लोगों तक पहुंचाता है और उसका नाम खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से हम सपोर्ट करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस हाउसेस को निभानी चाहिए। अब ये जो निमोनिक दिया हुआ है इसके ऊपर ध्यान दें कि इसको हम लोग बाय हार्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक निमोनिक कैसा दिया है, पबजी लगा के रखना, ये ऐसा निमोनिक आप अपने रंग से भी बना सकते हैं। अब पबजी लगा के रखना में P3 क्या है, P3 आप देख सकते हैं, पहला क्या है, प्रोटेक्टिंग, ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग फेवरेबल पब्लिक इमेज। दूसरा P, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। सेकेंड P, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। थर्ड, प्रेशर फ्रॉम ट्रेड यूनियन, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहां पर देखो बी लिखा हुआ है, बी फॉर बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर जी का स्क्वायर है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर लगा में एल और जी, एल क्या है, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, और जी है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। फिर के ऐसे ही रखा हुआ है ताकि वो निमोनिक ठीक से रहे। और उसके बाद आर फॉर रोल ऑफ मीडिया आ जाएगा। और C3 लिखा हुआ है, C3 क्या क्या है देख लो, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये निमोनिक बना करके या इसके जैसा निमोनिक बना करके आप क्या कर सकते हैं, चीजों को बाय हार्ट कर सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसमें वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे दिया है, सोसाइटी, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर, इन्वेस्टर्स, ओनर्स। तो एक एक करके हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे, देखेंगे।
टूवर्ड्स ओनर। अभी ओनर्स के हमने पॉइंट देखे थे यहां पर। तो ओनर को क्या चाहिए? पीरियोडिक इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अच्छा, इस बीच में जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है देन यू कैन आस्क ऑन बाय अनम्यूटिंग योर स्पीकर। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, इस पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मिनिमाइजिंग वेस्टेज, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रीजनेबल प्रॉफिट, exploiting business opportunities, expansion and diversification, goodwill creating, careful use of capital and efficient business। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। यस, डाउट है किसी को क्या? आयुष? नो, ठीक है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी टूवर्ड्स इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए क्या है? मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस हो रहे हैं ये इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। सेकंड है मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। बिजनेस हमेशा सॉल्वेंट रहे, रिस्क में जाकर के वो अपना कैपिटल खो ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायतें होती है इन्वेस्टर की उसको टाइमली बेसिस पे हैंडल किया जाए। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग जो भी होता है प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए और उसका नोटिस मिनट्स वगैरह टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर प्रॉपरली दिखाया जाना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टर है वो हमेशा चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया उसके ऊपर उनको प्रॉपर टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स इन्वेस्टर। इसका देखो निमोनिक, मुंबई में एचपी पेट्रोल रीजनेबल, ऐसा एक छोटा सा बनाया गया है और इसके बेसिस पे आप इसको बाय हार्ट कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? एम्प्लॉय क्या चाहता है? प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स। पॉइंट नंबर टू, गुड रेम्यूनरेशन, अच्छा रेम्यूनरेशन चाहिए उसको, टाइमली बेसिस पे इंक्रीमेंट चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, वो चाहता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उसे क्या कर दें? परमानेंट कर दें। ठीक है, ताकि उसका जॉब क्या रहे? सिक्योर रहे। अदरवाइज हमेशा वो डायलेमा में रहेगा, मुझे जॉब से निकाल तो नहीं देंगे, तो वो एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आप वर्कर को एंकरेज करें कि अगर उनके कुछ आइडियाज हैं, सजेशन है, तो वो आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको एंकरेज करना चाहिए। प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, अगर वर्कर की, एम्प्लॉय की कुछ शिकायतें हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिसको लेकर के हम लोग उनके प्रॉब्लम को क्या कर सके? सॉर्ट आउट कर सके। मिसलेनियस, मिसलेनियस प्रॉब्लम में अभी एक्चुअली यहाँ पर यही सब पॉइंट है, जैसे प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशन देना, उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन होता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उनकी बात मानना, ये भी इसके अंदर आ जाता है। और है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नए नए फैसिलिटीज के साथ जो न्यू मशीन्स वगैरह आती हैं या नया कोई कोर्स आता है, कुछ नॉवेल्टी आती है मार्केट में, तो उसका ट्रेनिंग और एजुकेशन एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। इसका न्यूमेरिक देखो,
people get joined with PM to provide general right education. तो इस तरीके से अगर आप इसको बाय हार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर। तो हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए, देखो सबसे पहला पॉइंट मिसलेनियस दिया, उसमें वेरियस पॉइंट्स आ जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं उसको। नंबर 2 क्या है, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ वो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कस्टमर्स सर्विस, ये आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए यहां पर, ठीक है, ये मिस्टेक लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह लिख देंगे। तो कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करो गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करो। एडवर्टाइजिंग एथिक्स, ये इसकी बात करें, अभी आप लोग जो इंडिकेट कर रहे थे, तो कई बार ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है कि हमारे यहाँ पर आइए, 15 दिन में वेट लूज कीजिए, 1 महीने में स्लिम बन जाइए, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए। कंज्यूमर सेफ्टी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स आप पहले उसके बारे में सोच लें कि ये कंज्यूमर के लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। देन चार्जिंग फेयर प्राइसेस, तो हम लोग रीजनेबल प्राइसेस लिख सकते हैं इसकी जगह पर। फिर है एडवर्टाइजिंग एथिक्स, ये 2 बार ये पॉइंट आ गया, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरी टाइम क्या करते रहना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी पैसा लगाना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये क्या, इसका मीनिंग बताओगे क्या लिखा है, TBH। सात बज गया, सो व्हाट, मैंने पहले ही बोला था बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ने वाला है। लेट मी फिनिश इट फास्ट। अभी भी आप क्या करोगे, स्क्रीन पे कुछ लिखोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, लेक्चर और स्टैंड। अभी हम विद इन 5 मिनट्स इसको कवर अप कर रहे हैं, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, लिसन केयरफुली। तो हम लोग देख रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, तो गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस हाउसेस क्या करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमको फॉरेन करेंसी मिल सके। रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, एक्ट बनाया है, उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस, तो समय समय पर टैक्स का पेमेंट करते रहना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर इन्होंने क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे हम लोग ने बात की थी, डोनेशन वगैरह देना चाहिए जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। फिर मिसलेनियस वाले पॉइंट है, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें, ना कि सरकार गिराने का। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस हाउसेस के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। हम लोग ने 2014 के इलेक्शन में देखा था, जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी, उसने कांग्रेस को और मोदी गवर्नमेंट को करोड़ ऑफ रुपीस में डोनेशन दिया था। मतलब सरकार किसी की भी बने उसके हित में ही होगी, ठीक है ना। लगभग 5,000 करोड़ रुपीस का उसने क्या किया था, डोनेशन दिया था दोनों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। तो उसमें क्या होता है, वो अपने हिसाब से फिर प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। टूवर्ड्स कम्युनिटी, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस,
अभी अभी हम लोग ने किया, तो इसमें इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। इन केस एनी डाउट आप पूछो, ठीक है। हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। लोकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज, लोकेशन मतलब हम लोग को स्प्रेड करके रखना है, एक जगह पे कंजेंशन क्रिएट नहीं करना है। प्रिवेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और ताकि उनका परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हो। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, जो समाज में एंटी सोशल एक्टिविटी होता है उसके खिलाफ क्या करें, प्रोटेस्ट करें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें। प्रोवाइडिंग हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, फेमाइन आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ऐसे समय पर सोसाइटी की मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें, लोगों को फूड वगैरह पहुंचाएं, ठीक है, जैसे ये डोनेशन का यहाँ पर बताया हुआ है आपको। ठीक है, डन फॉर द डे। बिजनेस एथिक्स हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको लेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट, थैंक्स अ लॉट। तो आप No. कॉल कर सकते हो, ठीक है।